जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को निरंतरता के साथ कैसे आगे बढ़ाएं। इसमें से मुख्यतः आपको दो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा, जैसा कि मैं अनुमान लगा पाता हूं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से और खुद के स्टडी से। तो जिसमें से पहली दिक्कतें आती यह होगी कि आपकी स्टडी की 6 महीने 7 महीने 8 महीने या साल भर हो गए हैं। उसके बाद आपको अभी आप सोचते तो हो कि मैं वेल प्लान करूं, मैं 10 घंटे पढूं, बट जब आप रियली कैलकुलेट करते हो अपने पर डे डेली आवर्स स्टडी को, तो वो 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे तक आते हैं। तो इसे 10 घंटे तक कैसे लेके जाए। और दूसरा जो है मुख्यतः वह है कि आपका कोई सब्जेक्ट्स एज एग्जाम्पल पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी कोई कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर उसे पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तो इसे निरंतरता के साथ कैसे करें। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं पहले कारण पे। वो कारण क्या था? तो हमारे निरंतर स्टडी नहीं होने का पहला कारण था कि जैसा कि आपने 6 महीने 8 महीने या साल भर की स्टडी की, तो आपने स्टडी तो किया, अब आपके माइंड में जैसा कि मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि बर्डन एक हो गया होगा कि अरे इतना सब कुछ पढ़ लिया हूँ, ये वो, अरे अब तो मतलब से कुछ पढ़ते होगे समझ में नहीं आता होगा, या समझ में आता होगा तो उसे एनालिसिस नहीं कर पाते होगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसकी मुख्यतः दो वजह है। पहला डेली बेसिस पे, दूसरा वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। मैं सर्वप्रथम चर्चा डेली बेसिस पे कर लेता हूँ। जैसा कि रूल है कि यदि आप स्टडी कर रहे हो तो आपको 40 या 45 मिनट पर एक प्रॉपर ब्रेक लेनी है। बट यदि आप उतने ब्रेक नहीं लेते हो, आप 3 घंटे की स्टडी करते हो, तो आपको पहली गलती क्या नहीं करनी है कि आप जब 3 घंटे पढ़ के उठे तो फिर फोन ना चलाने लगिएगा साहब। नहीं तो आपका स्टडी का बर्डन है और वो पढ़ाई का बर्डन हो जाएगा, पढ़ा लिखा सब भूल जाओगे, फिर डिमोटिवेशन आएगा और तैयारी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डेली बेसिस पे समझ गए क्या कि आप जब स्टडी करके उठे तो तुरंत फ़ोन का यूज ना करें, रील्स ना देखें। हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम्स आती है ये स्टडी ना करने का, वो होता है कि आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे प्रॉपर ब्रेक नहीं लेते होगे, क्योंकि हमारा ब्रेन की भी तो, हमारे दिमाग को भी तो रेस्ट की ज़रूरत है ना साहब। ये कितना काम करेगा, इसे भी तो आराम चाहिए ना। तो इसे आराम दीजिए। जैसा कि सप्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन स्टडी कीजिए, 1 दिन का इसे ब्रेक दे दीजिए। फुल डे नहीं दे सकते हैं तो हाफ डे दीजिए, लेकिन दीजिए। ब्रेक ना देने की वजह से भी माइंड में एक प्रेशर बनता है, जिस कारण से हम अपने स्टडी को, या आप अपने स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते होगे। पहले कारण पे मैंने विस्तार से चर्चा कर ली, अब चलते हैं दूसरे कारण पे कि यदि आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए हो, उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में ये लगता है कि अरे ये सब्जेक्ट में तो पूरा मैंने पढ़ ही लिया है, अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो मैं बना ही लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है उस सब्जेक्ट का, या उस GS1 GS2 किसी भी पेपर्स का, तो आपको उससे संबंधित PYQ सॉल्व करने हैं। भूतपूर्व में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न सॉल्व करने हैं, प्री एंड मेंस के। प्री के सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें, जो दिक्कतें आती है उसे फिर नोट्स में मिलाएं, फिर अप एंड डाउन करें, पूरा माइंड में सेट करें। यही प्रोसेस को आपको मेंस में भी करना है। मेंस का उत्तर लिखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, उसके बाद आप लिखें जो दिक्कतें आ रही है उसे फिर नोट्स से एनालिसिस करें, फिर करें। यही प्रोसेस को जब आप बार बार करोगे तो जैसा कि एक कंसिस्टेंसी की समस्या खत्म हो जाएगी, और साथ में ये एक रिवीजन की भी बेस्ट टेक्निक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।